अभी तक हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के बारे में बहुत कुछ सीखा और हमने देखा कि इसके दो कंपोनेंट हैं, परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। हमने ये भी चर्चा की कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है, या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग बट रेकरिंग होता है। हमने कई उदाहरण दिए, जैसे 1/5 ये शांत दशमलव है, कुछ अंकों के बाद रुक जाता है, दशमलव के बाद कुछ अंकों के बाद रुक जाता है। 1/3 या 1/7 इत्यादि ये भी परिमेय संख्याएं हैं, पर इनका दशमलव निरूपण अशांत है, यानी अगर दशमलव में इसे व्यक्त करेंगे तो दशमलव के बाद अंक रुकेंगे नहीं, चलते ही जाएंगे, लेकिन एक पैटर्न नजर आएगा कि एक अंक या दो अंक या तीन अंक का समूह बार बार रिपीट होगा, रीऑकर करेगा, आवर्ती होगा। तो हमने देखा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। वहीं दूसरी तरफ अपरिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण अशांत भी होता है और अनावर्ती भी होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है, टर्मिनेट नहीं करता है, चलते ही जाता है, और नॉन रेकरिंग भी होता है, अनावर्ती भी होता है। कोई एक खास पैटर्न नहीं होता कि 1 या 2 या 3 या 4 का संख्याओं का ग्रुप बार बार रिपीट हो रहा हो, ऐसा भी नहीं होता है अपरिमेय संख्याओं में। तो आज हम परिमेय संख्याओं की थोड़ी चर्चा करके उसके बाद अपरिमेय संख्याओं पे ज्यादा समय व्यतीत करेंगे। अभी हमने कहा कि परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या तो शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। तो हम ये पता करेंगे कि कब परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण शांत होता है, क्विक मेथड, क्विकली कैसे पता करेंगे, और कब अशांत आवर्ती होता है। तो अगर परिमेय संख्या, हर परिमेय संख्या p/q के रूप में लिखी जा सकती है, तो हम पहले देखेंगे कि उसका ये जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, उसका अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। अभाज्य गुणनखंडन के बारे में आपको पहले ही बता चुके हैं कि उसको अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना। अगर अभाज्य गुणनखंडन करने पर सिर्फ अभाज्य गुणनखंडन में 2 या 5 या फिर दोनों ही आए और कोई अभाज्य संख्या ना आए, तो वैसी परिस्थिति में परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण शांत होता है। जैसे उदाहरण के लिए 3/20। अब 20 डिनोमिनेटर है, हर 20 को आप अभाज्य गुणनखंडन के रूप में लिखिएगा तो 2 × 2 × 5 होगा, 4 × 5 = 20। अब इसमें आप देख रहे हैं कि 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य संख्या नहीं है, तो यानी इसका दशमलव निरूपण शांत होगा। 2 है और 5 है, या सिर्फ 5 है या सिर्फ 2 है तो भी चलेगा, लेकिन 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई नहीं चाहिए। अब जैसे उदाहरण के लिए 3/18 ले लीजिए। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में नहीं है बोलते हैं, क्योंकि अभी ये और सिंपल फॉर्म में लिखा जा सकता है। कैसे? 3 × 1 = 3 × 3 = 18, 1/6। 3/18 लिखा हो या 1/6 लिखा हो, बात एक ही है। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म होता है। सिंप्लीफाइड फॉर्म कहने का मतलब ये कि अब p और q के बीच में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, एक को छोड़ के। एक तो सबका उभयनिष्ठ गुणनखंड है, क्योंकि एक से सब में भाग लग सकता है, इसलिए एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हो जाता है। लेकिन एक को छोड़ के और कोई संख्या इन दोनों में नहीं है उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हुआ। 3/18 को 1/6 लिख सकते हैं। अब देखिए कि 1/6 को देखते हैं कि ये शांत दशमलव है या अशांत आवर्ती है। तो इसका डिनोमिनेटर हर 6 है। 6 को आप लिख सकते हैं 2 × 3 अभाज्य गुणनखंडन के रूप में। अब देखिए यहाँ 3 एक्स्ट्रा आ गया। मैंने कहा था कि सिर्फ 2 या 5 या सिर्फ 2, इनके अतिरिक्त और कोई नहीं।
तभी वो शांत होगा, अदरवाइज वो अशांत आवर्ती होगा। तो 1/6 जो है वो अशांत आवर्ती दशमलव इसका होगा। अगर 1/6 को आप दशमलव निरूपण करेंगे तो वह अशांत आवर्ती होगा। अशांत तो होगा लेकिन आवर्ती होगा। और किस लिए? क्योंकि ये परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या में या तो शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो परिमेय संख्याओं को तो पहचानना और उनका दशमलव निरूपण किस प्रकार का होगा आप समझ चुके। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूं कि 2/25 ये शांत दशमलव है या अशांत दशमलव है? तो स्पष्टतया आप डिनोमिनेटर पे ध्यान देंगे। पहले 25 का अभाज्य गुणनखंडन लिखेंगे। 5 × 5 सिर्फ 5 ही है। तो मैंने क्या कहा था कि अगर 2 या 5 या दोनों सिर्फ इतने ही है और कोई अभाज्य गुणनखंड में नहीं है तो वो शांत होगा। तो ये शांत दशमलव का उदाहरण हो गया। अब वहीं पर 1/6 जो मैंने कहा वो अशांत है, क्योंकि 6 2 × 3 आ गया। 2 और 5 के अतिरिक्त और कोई नहीं चाहिए। तो आपने ये समझ लिया। अब हम बढ़ते हैं एक रोचक विषय की तरफ, अपरिमेय संख्याओं के बारे में। लेकिन अपरिमेय संख्याओं के बारे में, अपरिमेय संख्याओं से परिचय कराने के पहले एक शब्द मैं आपको समझाना चाहूंगा, वर्ग और वर्गमूल। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। अगर आपके पास कोई प्राकृत संख्या है, मान लीजिए 60,